तो जहांगीर जदून साहब, आपने जुबैर साहब को भी सुना, आपकी राय इस हवाले से क्या है कि क्योंकि ये जो बेंच समाअत कर रहा है, इस बेंच पर इतराज़ ये है कि मफादात का टकराव है। अब अगर यही बेंच फैसला सुनाता है तो ये क्या एको करती रहेगी बात कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? सेकेंडली, एक तासुर ये अब लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में शायद अगेन से ये एक परसेप्शन है कि चीफ जस्टिस शायद कतरा रहे हैं फुल कोर्ट से। इज दैट ट्रू? बहुत शुक्रिया। देखें, 26वीं आईनी तरमीम ने जो आपके आइन का बुनियादी ढांचा है उसको मतलब तबाह कर दिया है, या आप उसको अदल बदल कर दिया है। क्योंकि देखें, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और पावर जितनी भी है एग्जीक्यूटिव के पास चली गई है, और इस गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। देखिए ना, हम तो कहते हैं पार्लियामेंट से सॉवरेन है पार्लियामेंट को, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट जो पीछे रही है, किस वक्त पार्लियामेंट सॉवरेन थी? जो पहले प्राइम मिनिस्टर था वो भी कहता था जी हम बजट पास करते हैं, कोई बंदे और लाते हैं। आज भी ऑलमोस्ट सही वो सेम पोजीशन है या उससे वर्स है कि जी जो पार्लियामेंट है उसका एक चेयरमैन जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर सेनेट का इशू करता है, उसको एक छोटा सा बंदा इंप्लीमेंट नहीं करता। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, एक कांस्टेबल, एक हवलदार, उसको गाड़ी से नीचे उतार के एक पुलिस की चौकी में बंद कर देता है। तो ये वाली पार्लियामेंट जो है, नंबर वन, इट इज नॉट सॉवरेन पार्लियामेंट। डेमोक्रेटिकली तो पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। उसके बाद जो रही गई सही कसर थी, इस 26वीं तरमीम को जबरदस्ती पास करा के वो आइन का जो बुनियादी ढांचा था उसको तबाह कर दिया गया है। आप देखें ना, जज जो है अब नए बन रहे हैं, उनके इंटरव्यूज किसी और जगह पे हो रहे हैं, उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आपको ये करेंगे तो जज बनाएंगे। तो अब तो देखें, इसमें तो जितनी भी बैलेंस ऑफ पावर है वो जो गवर्नमेंट को लोग चला रहे हैं पीछे, उनके पास चली गई है और टिल्ट हो गई है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था ट्रिकॉटमी ऑफ द पावर, वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर थे उनको बिल्कुल जहांगीर साहब, जब मैं दूसरा पार्ट था सवाल का कि क्या चीफ जस्टिस का परसेप्शन बन रहा है वो कतरा रहे हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो अनफॉर्चुनेटली वो तो फिर चीफ जस्टिस के ऊपर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। देखें, चीफ जस्टिस खुद इसकी मतलब इसी 26वीं आईनी तरमीम से वो चीफ जस्टिस बने हैं, वरना तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया हुआ है अल जिहाद ट्रस्ट केस में, बाकी केसों में। तो इसमें अब देखें, ये तो मफाद का टकराव है, और जो बंदा इससे बेनिफिशियरी, इसलिए जो है ये एक एडवाइजेबल था और एक पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि फुल कोर्ट बनती। ऑल्दो उसमें कोर्ट में सारे बंदे बेनिफिशरी हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब केस सुनते हैं वो भी बेनिफिशरी हैं, अगर वो 26 में ख़त्म होती हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस मौजूद हैं वो भी बेनिफिशरी हैं। आईनी बेंच जो है वो तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है आईनी बेंच को दे दी गई है। और देखें ना, जो अब इनकी इंटेंशन बेसिकली जो 26वीं तरमीम की जिन लोगों ने फ्रेम की है, जिसके पीछे जो माइंड सेट है, उसकी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि जस्टिस मंसूर शाह को रोका जाए और इनको आगे चला के ये वाला निजाम जो है तरतीब दी जाए और सारी चीजें उनके हाथ में रहे। उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं। अब 26वीं तरमीम में लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, एक बेंच नहीं है। अब ये बेंचेस क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह ये है कि जब आपने जुडिशियल कमीशन बनाया तो उसमें लिखा हुआ है मेंबर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऐड होगा वो मेंबर होगा जुडिशियल कमीशन का। अब आप 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए तो 5 मेंबर ऐड हो जाते हैं जुडिशियल कमीशन में। ये वो बनाना नहीं चाहते, इन्होंने एक बेंच बना दिया। आप बताएं कि इस बेंच ने अभी तक क्या पेंडेंसी, जिस तरह वो कह रही थी कि बैकलॉग बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत आ गए, लोगों के फैसले नहीं होते। हम उस वक्त से जब से इस पे हमने कहा ये 26वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल सामने एक बहाना है और इसमें अदलिया को फुली कंट्रोल किया गया है। अदलिया को तबाह बर्बाद करके, जो पहले भी इतनी सही नहीं थी लेकिन अब तो उसको बिल्कुल खत्म। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पहले भी ठीक नहीं थी, अब तो बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद भी खत्म कर दी इन अ वे। अब जुबैर साहब, एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को अब बुला लिया गया है, जबकि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। सो इस दौरान नए जजेस आ जाएंगे। विल दिस इफेक्ट अगर फुल कोर्ट बनता है? बिल्कुल। देखिए, ये अमेरिका से कॉन्सेप्ट आया था पैकिंग द कोर्ट, क्योंकि आप देखिए आपने इन्होंने 17 से 34 कर दी सुप्रीम कोर्ट की इस्तराहत। अब नेचुरली ये चाह रहे हैं कि जो अपनी जजेस को लेके, आप देखिए, और सिलेक्शन भी कर दी कि 5 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट में से वो लेके आएंगे। मतलब वो पहले हुआ करता था सीनियर जज, उससे होता था जो भी होता था, लेकिन अब देखिए बना तो ये 17 और जजेस सकते हैं, तो जाहिर बात पैकिंग द कोर्ट हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये और ये 3 हफ्ते की तारीख, हमें तो नहीं पता था कि ये सुबह ये तारीख मांगी गई और दी गई, हमें नहीं मालूम था कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा 8 नए जज बनाने के लिए। तो ये जो हो सकता है उस बेंच के जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं उनको शायद ये बात मालूम होगी।
तो अब ये देखना है कि अब ये आज कौन से जजेस आते हैं। जो आप जजों का जिस तरह से अपॉइंट हो रहा है, तो अल्लाह की पनाह सर। राइट, सो एक और मामला भी जुबैर साहब अगर उस पर कमेंट कर लें, इद्दत केस फैसला, और आप उस पर मेरे प्रोग्राम में काफ़ी तफसीलन बात कर चुके हैं। उसमें जो अपील हुई है बानी पीटीआई बुशा बीबी के खिलाफ, उसकी आज समाअत हुई और नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। सो इस पर पहले ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्या ये दोबारा शुरू होगा मामला? बिल्कुल, देखिए ना, आप ये देखें, अब ये देखिए, ये 2 जजेस जो अपॉइंट हुए, बड़े अच्छे नाम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट जज साहब जस्टिस आजम खान और एक वकीलों में से लिया गया है। आप देखिए, जब से ये माशाल्लाह से ये दोनों जज मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बने हैं, इमरान खान साहब के केसेस इन्हीं के सामने अब लग रहे हैं। तो मतलब कि आप देखिए ना, क्योंकि इख्तियार वहाँ चीफ जस्टिस साहब को होता है बेंच बनाने का, तो आज जाहिर बात नेचुरली उनके वकील ने, इमरान खान साहब ने कहा कि ये इद्दत वाला केस, अब देखिए यहाँ एक्विटल है। एक्विटल मींस के डबल इनोसेंस की होती है, क्योंकि आदमी यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जी आप उस वक्त तक बेगुनाह है जब तक आप पे जुर्म साबित नहीं हो जाता। और यहाँ क्योंकि एक्विटल भी हो गया तो डबल, तो इसकी बहुत कम रेयर अपीलें होती हैं। लेकिन उनके मियाँ ने, उनके एक्स मियाँ ने उनकी अपील कर रखी है, और वो लगाया भी आजम खान साहब के जो केस सुन चुके थे। आज उनके वकील ने इमरान खान साहब के मुश्तबीन के ये मुद्दा उठाया कि जी ये तो आप नहीं सुन सकते, तो केस रेफर हो गया चीफ जस्टिस को, नए जज को मार्क करें। अब आप देख, हम सब जानते हैं वो किसको मार्क हो जाएगा। राइट, सो इंटरेस्ट, आपकी क्या राय है इसके बारे में जहांगीर जदून साहब? इद्दत केस का फैसला क्या दोबारा? मैंने तो देखो, जब से केस शुरू हुआ था तो मैंने कहा था ये बड़ा घटिया किस्म का केस बनाया है, बजाय इसके कि आप एक जेन्युइन केस बनाए जिसकी आपके पास प्रोसिक्यूशन साबित कर सके, वो एविडेंस हो। अंदर घर में घुस के जो केस बना रहे हैं, ये वैसे मज़े भी नहीं देता इस पे कमेंट्स करने का। लेकिन देखें, आप जिस तरह जुबैरी साहब ने कहा है, अगर आप ये काम शुरू कर देंगे कि मेरी मर्जी का जज, उसकी मर्जी का जज, तो ये जुडिशरी को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है, वो तबाह कर दिया है। और हमने तो सुना है, आप देखें, वो बातें प्राइमा फिशाई जो लग रही हैं वो ठीक लग रही हैं कि कोई कमिटमेंट लेके ही जज बनाए जा रहे हैं आजकल, उसके बगैर नहीं बनाए जा रहे। तो मेरिट पे अगर ये काम नहीं होगा तो बड़ी हालात ख़राब हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत हमें इंसाफ मिल रहा था उसकी भी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पावर जो है सेंटर पहले जो था वो उसको और मज़ीद ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है। तो ये जिन लोगों ने तरमीम कराई है या की है, ये उनको पता चल जाएगा कुछ अर्से के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, कि ये हमने गलत काम किया था। बात देखें ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पावर हमेशा इंसान के पास नहीं रहती, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट द मैन एब्सोल्युटली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप ज्यादा पावर लेते हैं तो फिर आप करप्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली। तो इसमें आप देखें, जब आप ये कहेंगे सारी पावर एक बंदे के पास आ जाए या एक एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप है उसके पास आ जाए, तो ये पाकिस्तान के आइन के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है, और ये हम आगे मजीद जो है तबाही के दाने पे चले जाएंगे। राइट, सो जुबैर साहब, ये आप दोनों इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। अक्सर लोग उसी जिनसे हम बात करते हैं और जिनका लॉ का बैकग्राउंड है, वो उस पर वही बात कहते हैं जो आप कह रहे हैं, मगर हमने कोई बड़ी रेजिस्टेंस भी नहीं देखी। जहाँ पर एक तरफ से वकला से बड़ी उम्मीदें थी, वहाँ से बिल्कुल खामोशी रही। वैसे भी ऑन पेपर ज़रूर कहा जाता है या वर्ड्स में ज़रूर कहा जाता है कि हमें इख्तलाफ है, लेकिन एक्सेप्ट तो हो चुकी है तरमीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए माशाल्लाह से कितनी लोगों ने ये तरमीम को, हर तरह की बार एसोसिएशन लोगों ने इस तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। आज नंबर ऑफ पटिशंस लगी हुई थी। देखिए, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, इसमें खामोशी नहीं है। हम हर फोरम पे लड़ रहे हैं, हमारे कन्वेंशंस हो रहे हैं। इससे ज्यादा हम वो जत्ते तो नहीं है कि हम बाहर निकल के कानून को हाथ में लेके करें। हम कानून के रखवाले हैं, हम आइन की पासदारी चाहते हैं। बार-बार अनाउंसमेंट की जाती है कि हम सड़कों पर भी आएंगे, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। सड़कों पे आने का मतलब ये नहीं होता कि आप कानून पे हाथ देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट हक आपका आइन आपको हक देता है। लेकिन अभी हमने कानूनी जंग शुरू की भी है, और उसमें आज उसमें नोटिस भी हो गया है। अब देखिए, बात जहांगीर भाई कर रहे थे, वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि वक्त तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगता। अगर आपने मेरिट पे जज नहीं बनाए, तो यही जज जो आज आपको गारंटी दे के आ रहे हैं, बन रहे हैं जज, जैसे जहांगीर साहब कह रहे थे, कल ये आपके खिलाफ फैसले कर रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच जुबैर साहब एंड जहांगीर जदून साहब।